एनआरजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। नमस्कार, जियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आदिवासियों का जल, जमीन और जंगल पर अधिकार। आदिवासी के घर भोजन कर राज्यपाल हुए भोपाल के लिए रवाना। कोरोना की आहट, तीसरी लहर की संभावना, नहीं हो सका ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास शुरू। महान गीतकार स्वर्गीय किशोरदा की स्मृति में गुनगुनाया गीत, किया सम्मानित। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा टीकाकरण को किया जा रहा प्रोत्साहित। बदहाली पर आंसू बहा रहा न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग, गड्ढों में जान जोखिम में डालकर निकल रहे राहगीर। और खाना खाकर सोया रेलकर्मी, सुबह मिला मृत। अब खबरें विस्तार से। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का अधिकार है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकार आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे उपलब्ध करा रही है, जो कि आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उक्त विचार प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदिवासी ग्राम पिपरिया कला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। उक्त विचार प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदिवासी ग्राम पिपरिया कला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। राज्यपाल श्री पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर तवानगर पहुंचे। इस दौरान तवा डैम पर बने रिसोर्ट में रात विश्राम किया। इस दौरान जिला अधिकारियों से बैठकर आदिवासियों से जुड़ी समस्या एवं विकास पर चर्चा की। राज्यपाल 4 अगस्त को तवानगर के समीप आदिवासी ग्राम पिपरिया कला पहुंचे, जहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में वह पहुंचे थे, जहां स्कूली छात्राओं ने राज्यपाल का भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आदिवासी वर्ग के बच्चे जो आज किसी से कम नहीं हैं, पढ़ाई के दौरान विदेशों में भी सरकार की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को सरकार आर्थिक मदद कर देश विदेश के बड़े बड़े कॉलेज में शिक्षा दिलाकर आदिवासियों का उत्थान कर रही है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकार कृत संकल्पित है। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने कहा कि जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन यह काम अकेले आदिवासियों की हिम्मत पर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, क्योंकि यह आदिवासी जंगलों की उपासना करते हैं। महामहिम राज्यपाल ने स्वस्थ सहायता समूह को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आदिवासी महिला एवं पुरुषों के समूह के सदस्यों द्वारा जिस तरह का उत्थान समाज के लिए किया जा रहा है, उसको देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं खुश हूँ। स्व सहायता समूह को बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है, जिसका ब्याज प्रदेश सरकार भर रही है। यह काफी अच्छी बात है। इस राशि का सही उपयोग किया जाना चाहिए। इस दौरान श्री पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने का बल देते हुए कहा कि पौधे पेड़ बनेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन से हमारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंच से उठकर सामने बैठी आदिवासी महिलाओं के पास जाकर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को स्कूली बैग के साथ चॉकलेट आदि का वितरण किया। इस दौरान सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम शंकर वर्मा, जिला कलेक्टर धनंजय सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो हम सब स्वस्थ होंगे। जहाँ भी जो भी पौधा लगाए वो पेड़ बने, इस हम सबको अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए। आज आपके गांव में
मैंने भी पौधा लगाया है। ये सरकार ने किया है, इसकी देखभाल वह करेगी। सोचना ये गलत है। मानना है कि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन यह काम आदिवासियों की कीमत पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का अधिकार है, क्योंकि वे उसकी उपासना करते हैं। इसी आधार पर वनवासी भाइयों को वन अधिकार के पट्टे दिए गए हैं। समूह के सदस्यों का आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे बताया गया कि समूह के सदस्यों को बहुत सारे कामों के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है। उन्हें मामूली ब्याज पर बैंकों से कर्ज दिला रहा है। ब्याज की शेष राशि सरकार भर रही है। मेरा आप सबसे कहना है कि इस राशि का सही उपयोग करें। केंद्र सरकार की तत्परता के कारण सरकारी योजना का काम लाभ तमाम राज्यों के दूर दराज के इलाकों में बसी जनजातीय लोगों को मिलने लगा है। इसी का परिणाम है कि अब वो देश के अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं। आदिवासी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पाकर अध्ययन कर रहे हैं। अब तो आदिवासी का बच्चा विदेश की महंगी पढ़ाई भी कर सकता है। प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य सरकार आर्थिक मदद देकर विदेशों में बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाई करा रही है। सरकार महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत जोर दे रही। कार्यक्रम के उपरांत प्रशासन द्वारा ग्राम पिपरिया कला निवासी आदिवासी परिवार कमल कासदे के घर पहुंचे, जहां परिवार से चर्चा करते हुए पहले तो मकान की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैसे यह मकान बनाया है। तब श्री कासदे ने बताया कि 1,20,000 रुपए सरकार से मिले थे, बाकी पैसा मैंने लगाकर मकान बनाया है। इसके उपरांत एक हॉल में राज्यपाल श्री पटेल के साथ विधायक प्रेमशंकर वर्मा, कलेक्टर ने भोजन किया। आदिवासी परिवार द्वारा भोजन की थाली में अकाऊ के पत्ते में पकाई गई मक्के की रोटी के साथ भिंडी, गंवार फली, लौकी की सब्जी एवं दाल चावल परोसे गए, जिसको कि बड़े स्वाद के साथ राज्यपाल ने ग्रहण किया एवं परिजनों की भोजन के लिए जमकर प्रशंसा की। भोजन के उपरांत पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत राज्यपाल भोपाल के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल श्री पटेल को रानीपुर पंचायत की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदाय नल जल यूनिट ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 2 पुराने कुओं का पानी प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 HP एवं 20 HP के मोटर पंप लगे हुए हैं। दोनों पंप पिछले 40-45 वर्ष पुराने हैं, जिससे विद्युत की अधिक खपत होती है। पंचायत की ओर से नए पंप एवं पानी की टंकी की गुहार राज्यपाल से लगाई है। इसके साथ ही तवानगर से करीब 18 गांव जुड़े हैं, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन चिकित्सकों का अभाव हमेशा बना रहता है। चिकित्सक की तत्काल नियुक्ति की जाए। सिंचाई से जुड़ी अन्य मांगे भी राज्यपाल के समक्ष रखी गई। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम सुविधाएं एवं संसाधनों को जुटाने का कार्य जारी है, लेकिन उच्च स्तर पर प्रयास शून्य नजर आ रहा है। यही वजह है कि ऑक्सीजन प्लांट का ढांचा तो तैयार कर दिया गया, लेकिन मशीन अभी तक नहीं आई। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव अभी कोई भूला भी नहीं था कि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। देश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इनमें होशंगाबाद जिले का इटारसी भी अछूता नहीं है। 2 माह बाद कोरोना का एक मरीज शहर में सामने आ चुका है। सवाल यह है कि उक्त रेलवे कर्मचारी के पॉजिटिव आने के पूर्व वह कितने लोगों के संपर्क में आया होगा और कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। हालांकि स्थानीय प्रबंधन का कहना है कि इटारसी में उनकी जांच नहीं हुई, इसलिए वह इटारसी के रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन वह रहने वाला तो न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी का है, भले ही उसकी जाँच भोपाल में हुई हो। इधर तीसरी लहर की आहट आने से अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय स्तर पर हर संभव सुविधाएं और संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि दूसरी लहर जैसी जनहानि को रोका जा सके। उस लहर में सबसे अधिक कमी बिस्तर और ऑक्सीजन की थी, जिसकी कमी के कारण कई संक्रमितों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाना था, जिसका ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन अभी तक मशीन नहीं आई।
जबकि उक्त प्लांट को 1 माह के भीतर तैयार होना था, परंतु 2 माह बीत चुके हैं, अभी तक मशीन का कोई पता नहीं है। फिलहाल यह टीन शेड बारिश के दिनों मवेशियों के बैठने और एम्बुलेंस खड़ी करने का अड्डा बन चुका है। कोरोना के तीसरी लहर की आहट सुनाई देने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से 20 स्तर का बच्चा वार्ड तैयार किया गया है। सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा है। उल्लेखनीय है कि तीसरी लहर का सबसे घातक असर बच्चों में होने की आशंका है, इसलिए बच्चों के उचित इलाज को लेकर 20 बिस्तर का बच्चा वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा 14 बिस्तर का आईसीयू बनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि शहर के किसी भी अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है। शासकीय अस्पताल में भी अब तक आईसीयू नहीं था, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए आईसीयू वार्ड भी बनाया जा रहा है। दूसरी लहर का जो मंजर था वह दोबारा ना हो, इसलिए हर शख्स को सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन शहर के हालात देखने पर ऐसा नहीं लगता कि कोरोना की वापसी को लेकर किसी में भय दिख रहा हो। बाजार में अब ना तो व्यवसायी कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और ना ही ग्राहक। दुकानों के सामने सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए बनाए गए गोले गायब हो चुके हैं। बेपरवाह बिना मास्क के घूमते हुए लोग नजर आते हैं, तो वहीं सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं हो रहा। ऐसे में कोरोना की वापसी हुई तो दूसरी लहर की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की दस्तक के साथ अब सैंपलिंग भी बढ़ गई है। प्रतिदिन 1 सैकड़ा से अधिक संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बुधवार को भी 131 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें RT-PCR के 76 और 55 एंटीजन सैंपल लिए गए। हालांकि कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए 20 बिस्तर का बच्चा वार्ड तैयार किया गया है। 14 बिस्तर का आईसीयू वार्ड भी बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई है। जल्द ही इसकी सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर के लिए जो व्यवस्था चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आईसीयू वार्ड का निर्माण हो रहा है जो 14 बिस्तर का रहेगा। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट का काम जारी है, जिसमें सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क और कनेक्टिविटी वर्क ये कंप्लीट हो चुका है। केवल जनरेटर आना बाकी है, ऑक्सीजन जनरेटर। इसी के साथ हम पीडियाट्रिक वार्ड में भी सुधार की तैयारी में हैं, जिसमें 20 बिस्तर हमारे ऑक्सीजन रेडी हैं और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड और इंडियन ऑयल वालों से हमारी चर्चा हुई है और SDM साहब के माध्यम से जो हमें कुछ हाई फ्लो नेज़ल कैनुला और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह प्रदान कर रहे हैं जो तीसरी लहर में उपयोगी साबित है। इसमें बाकी सब कार्य तो कंप्लीट है, केवल ऑक्सीजन जनरेटर आना ही बाकी है। जो मेरी चर्चा करीब 1 सप्ताह पूर्व हुई थी, तो ट्राइडेंट कंपनी के माध्यम से इटारसी को प्रोवाइड कराया जाएगा। शासकीय अस्पताल में मौजूदा सुविधाएं इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन लेस बच्चा वार्ड 20 बिस्तर, आईसीयू 14 बिस्तर, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम 50 बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट अभी अधूरा है। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतासेन शर्मा द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर तमाम प्रयास किए गए, जिसके तहत डॉक्टर शर्मा द्वारा आए दिन वैक्सीन सेंटर की जानकारी लेना एवं वैक्सीन सेंटर पर हो रही असुविधाओं को तत्काल निराकरण करने की पहल आज भी जारी है। डॉक्टर शर्मा प्रतिदिन अपने विधानसभा क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और वहां आम नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन के साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, विधायक डॉक्टर शर्मा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपहार में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। अभी वे आकर्षक पानी की बोतल उन्हें उपहार में दे रहे हैं। भाजपा नेता जगदीश मालवी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासनिक टीम जान जोखिम में डालकर लगातार कार्य कर रही है। उनका प्रोत्साहन जरूरी है, इसलिए विधायक उनका विशेष ध्यान रखते हैं। श्री मालवी ने बताया कि इटारसी की आबादी के हिसाब से 85,000 से अधिक नागरिक वैक्सीन लगवा चुके हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा की टीम के सदस्य भूपेंद्र चौकसे का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए प्रति उत्साह नहीं था, तो विधायक डॉक्टर शर्मा ने पंचायतों के लिए घोषणा की थी कि जिस भी पंचायत में 100% वैक्सीनेशन होगा वहां 10 लाख रुपए विकास कार्य के लिए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उनके अभियान का असर यह रहा कि पवारखेड़ा पंचायत में समय सीमा में 100% वैक्सीनेशन कार्य कर लिया है। श्री चौकसे बताते हैं कि अभी तक 12,000 से ज्यादा पौधे ग्रामीण नागरिकों को प्रदान कर चुके हैं।
श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में श्रावण मास के 11वें दिन शिव पूजन एवं अभिषेक किया गया। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र, आचार्य पंडित सत्येंद्र पांडे, आचार्य पंडित पीयूष पांडे ने पूजन एवं अभिषेक संपन्न कराया। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं। माँ दुर्गा शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। माँ लक्ष्मी धन धान्य से पूर्ण करती हैं व माँ अन्नपूर्णा सभी को भोजन देती हैं। उद्गार पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं अभिषेक के समय व्यक्त किए। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि एक बार गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज ब्रह्मलोक जाने वाला मार्ग है। वहां पर महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जब व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज को पता चला कि ऋषि मुनियों के द्वारा यह प्रयाग में यज्ञ किया जा रहा है तो स्वयं सूत जी महाराज प्रयाग पहुंचे। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की, आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें जिसमें हमारी तृप्ति नहीं होती है, उसे हमारे सुनने की इच्छा बनी रहती है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य दुराचार में फंसेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि के हो जाएंगे। सूत जी ने मुनियों से कहा कि कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता को लोगों का पतन का कारण माना जाता है। परिवार टूटेंगे और समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी। धन का क्षय होगा। स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएगा। वेद को बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे। पूजा पाठ नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। हरफन मौला कलाकार एवं पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आलाप संगीत समिति एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित ईश्वर रेस्टोरेंट के सभागृह में गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों में ZRUCC मेंबर राजा तिवारी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल, नीलेश मालोनिया, कार्यक्रम के आयोजक मनीष जायसवाल मौजूद थे। कार्यक्रम में भोपाल होशंगाबाद के अलावा इटारसी के गायक कलाकारों ने शामिल होकर किशोरदा के गीतों को अपनी आवाज दी। इसके साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह में वर्ष 2021 में समाज में उल्लेखनीय कार्य के लिए एवं समाज को गौरवान्वित करने वालों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षक एवं समाज सेवी श्रीमती अंजना तिवारी, दिलीप यादव, कवि राजेंद्र मालवीय, जयदीप देशारकर भोपाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहर के गायक भरत गायकवाड़ ने किशोर कुमार के फिल्मी नगमे सुमधुर आवाज में प्रस्तुत किए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। किशोर कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्थानीय न्यास कॉलोनी में बुधवार को आयोजित ऑनलाइन प्रोग्राम में गायक भरत गायकवाड़ ने अनेक गीतों को प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते उनके द्वारा पिछले 10 वर्षों से आयोजित रोड शो बीते 2 वर्षों से नहीं हो पा रहा है। देश इटारसी का नमस्कार। मैं आज MMS स्टूडियो इटारसी से आप सभी के बीच में लाइव आया हूं, खास तौर पर किशोर कुमार जी के जन्म दिवस पर।
10 साल मैंने मध्य प्रदेश इटारसी में रोड शो किया है, लेकिन कोरोना के चलते हुए इस साल भी रोड शो ना हो सका, इसलिए मनोज एमएमएस स्टूडियो से आज मैं किशोर कुमार के जन्मदिवस पर उनके सदाबहार नगमे पेश करने जा रहा हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। मध्य प्रदेश इटारसी से भरत गायकवाड़ जी। थैंक यू जीवन गावरी जी, शुक्रिया। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना। थैंक यू एसडी वानखड़े साहब, जीवन गावरी साहब, विनीत चौकसे जी, ज्योत्सना राठौर जी, इंजीनियर सोहेल डे साहब, राजेश सैनी जी, विनीत चौकसे साहब, थैंक यू दीपक चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन कह रहा है आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो, तो एतबार कर ले। मान ले मेरी बात, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार को आम के पौधे रोपे गए। स्कूल परिसर में की गई साफ सफाई एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुस्कान अमोदा के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। नाहरकोला शासकीय नवीन हाई स्कूल में रोपे गए आम के पौधे, स्कूली बच्चों को मिलेगा अब फायदा एवं स्कूल परिसर में की गई साफ सफाई। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य रक्षा शर्मा, टीचर रूपेश सोलंकी, संतोष रघुवंशी, गोपाल सिंगोरिया, देवेंद्र रणसूरमा आदि उपस्थित रहे। अब थे ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी छुपाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो।
जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हैप्पी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन किसान परिवार कल्याण द्वारा संचालित संभाग स्तरीय बैठक महरागांव इटारसी देवाशीष मैरिज गार्डन में आयोजित हुई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत ने संबोधित किया एवं संगठन के विस्तार के लिए संभागीय स्तरीय 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित करने का सुझाव दिया। इसी तारतम्य में सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग के लिए स्थान एवं दिनांक चयनित किए। सभी के मतानुसार 17 अगस्त एवं 18 अगस्त को देवाशीष मैरिज गार्डन महरागांव इटारसी में आयोजन का निर्णय लिया गया। अतः संभाग के तीनों जिले होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को उक्त अभ्यास वर्ग में पधारना अत्यंत आवश्यक है, जिससे संगठन के कार्यकर्ताओं को संगठन की गतिविधि एवं नीति रीति से अवगत कराया जाएगा और संगठन मजबूत किया जाएगा। बैठक में हरदा जिला एवं होशंगाबाद जिले के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे। यह बैठक संभाग स्तरीय बैठक थी, जिसमें मूल रूप से संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया और अपनी अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया गया। 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रत्येक ग्राम इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक उपस्थित रहेंगे। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग बदहाली पर आंसू बह रहा है। गहरे गड्ढों से वाहन चालकों पर जान का खतरा बढ़ने लगा है। बावजूद इसके रेल प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। रेलवे जंक्शन से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाला मार्ग की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। रेलवे ने लंबे समय बाद नाला मोहल्ला स्थित शैलानी बाबा के पास से ग्वाल बाबा तक सीसी रोड का निर्माण तो करा दिया, लेकिन ठंडी पुलिया से लेकर शैलानी बाबा तक की सड़क में इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि वाहन चालकों को आवागमन करने में फजीहत हो रही है। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही हादसे की वजह बन सकती है। उल्लेखनीय है कि यही सड़क ग्वाल बाबा क्षेत्र से डोलरिया एवं हरदा बाईपास को जोड़ती है, इसलिए इस मार्ग से भारी वाहन और डंपर की कतार लगी रहती है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के साथ रेलवे कॉलोनी की आंतरिक सड़कें भी खस्ताहाल हैं। महरागांव मुक्तिधाम से लेकर डीजल शेड तक मुख्य सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एकमात्र मार्ग होने के कारण रेलवे कर्मचारी इसी सड़क से विद्युत लोको शेड और डीजल शेड सहित रेलवे के अन्य विभागों में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। रात में ड्यूटी जाने वालों की सबसे अधिक फजीहत होती है, क्योंकि
अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आने के कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। बारिश में यही गड्ढे पानी से भर जाते हैं। ऐसे में गड्ढे नजर नहीं आने के कारण रेलवे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के जीएम निरीक्षण के लिए इटारसी पहुंचे थे। न्यूयॉर्क विद्युत लोको शेड और डीजल शेड भी वह पहुंचे थे। उनके आने के पहले ही गड्ढों को भरने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने बारीक गिट्टियों का लेप लगा दिया था ताकि जीएम को सड़क की बदहाली का एहसास न हो। रेलवे द्वारा की गई लीपापोती की पोल उसके दूसरे दिन ही हल्की बारिश में ही खुल गई थी, क्योंकि बारिश में गिट्टियां बहने से गड्ढे ज्यों के त्यों हो चुके हैं। गुरुवार को शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर 4,314 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। पहली बार कोवैक्सीन की इतनी अधिक खेप आई है, पहला डोज किसी को नहीं लगेगा। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कार्य जारी है। पहली बार कोवैक्सीन के 4,314 डोज मिले हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, अब वह दूसरे डोज के लिए परेशान हैं। लेकिन उक्त वैक्सीन की कमी के चलते शहर के एक ही सेंटर में कम मात्रा में डोज लगाए जा रहे थे, जिससे वैक्सीन लगवाने वालों को निराश होकर लौटना पड़ रहा था। परंतु गुरुवार को शहर के सभी सेंटरों में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। पहला डोज किसी को भी नहीं लगेगा। शासकीय अस्पताल अधीक्षक आर.के. चौधरी के अनुसार कॉन्वेंट स्कूल में 914, पुरानी इटारसी में 600, नाला मोहल्ला में स्वास्थ्य केंद्र में 500, न्यूयार्ड में 600, न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में 500, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला में 600 डोज लगाए जाएंगे। तीखड़ और जमानी खर्रा पुल के पास पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर हुई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। तीखड़ और जमानी खर्रा पुल के पास पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई। बताया गया कि तीखड़ की ओर से आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली एवं हरदा की गाड़ी इटारसी सामान लेने पहुंची थी। लौटते वक्त तीखड़ के पास एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। नया यार्ड क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रेल कर्मी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात में खाना खाने के बाद वह सोया था, लेकिन सुबह मृत अवस्था में मिला। नया यार्ड क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रेल कर्मी की मृत्यु होने के मामले में पुलिस ने सूचनाकर्ता की जानकारी मिलने के बाद मर्ग कायम कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे डीजल शेड में मॉनिटर के पद पर कार्यरत हरीश पिता रेवाराम सायलकर उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी की सूचना मिलने के बाद सिटी पुलिस ने मृतक संतोष पिता नत्था अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी RB1 326 न्यूयॉर्क कॉलोनी के रूप में पहचान की गई। पुलिस को मृतक की पत्नी ममता ने बताया कि बीती रात खाना खाने के बाद पति करीब 11 बजे सो गए थे, जिसके बाद 4 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे जब उन्हें ड्यूटी जाने के लिए उठाया गया तो वह नहीं उठे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 174 CRPC के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आदिवासियों का जल, जमीन और जंगल पर अधिकार। आदिवासी के घर भोजन कर राज्यपाल हुए भोपाल के लिए रवाना। कोरोना की आहट, तीसरी लहर की संभावना, नहीं हो सका ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास शुरू। महान गीतकार स्वर्गीय किशोरदा की स्मृति में गुनगुनाया गीत, किया सम्मानित। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा टीकाकरण को किया जा रहा प्रोत्साहित। बदहाली पर आंसू बहा रहा न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग, गड्ढों में जान जोखिम में डालकर निकल रहे राहगीर। और खाना खाकर सोया रेलकर्मी, सुबह मिला मृत। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।